तो पिछली बार मुझे ट्रक के बिजनेस में ट्रेवर से धोखा मिल गया था और फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुद से बिजनेस करूंगा। इसलिए मैं एक सेकंड हैंड टाटा एस खरीदता हूँ और कुछ डिलीवरीज करने के बाद मुझे अंबुजा भाई की फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। अब धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मेरे ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मेरा पूरा साथ दे रहा था मेरा छोटा हाथी। और अब मैं जा रहा था अंबुजा भाई के अड्डे पे सीमेंट की बोरियों को पिकअप करने के लिए। लेकिन अड्डे पे पहुंचते ही मुझे दिखाई देता है ट्रेवर, जो कि अंबुजा भाई से कुछ बात कर रहा था। ये देखते ही सबसे पहले तो मैं अपने ट्रक को पार्क करता हूँ और अपने ट्रक से बाहर निकल के सोचने लगता हूँ कि ये ट्रेवर यहाँ पे कर क्या रहा है। और ट्रेवर का यहाँ पे मौजूद होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। मैं फौरन ट्रेवर और अंबुजा भाई के पास चले जाता हूँ और बोलने लगता हूँ, अरे ट्रेवर तू यहाँ पे? हे मूसा, कैसा है रे तू? अरे मूसा बेटा, तुम भी आ गए? हाँ अंबुजा भाई, मैं सीमेंट की बोरियां लेने के लिए आया हूँ। सीमेंट के बोरिया? लेकिन वो तू लेके जाएगा कैसे? मैं ट्रेवर को बोलने लगता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे अंबुजा भाई के साथ काम करता हूँ, तो सीमेंट की बोरियां मैं ही लेके जाऊंगा ना। अंबुजा भाई, आपने इसे बताया नहीं? अरे क्या नहीं बताया? माफ करना मूसा बेटा, मैं तुम्हें फोन लगा के बताना भूल गया। ट्रेवर की ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने आज से हमारे सारे काम संभाल लिए हैं। इनके पास ज्यादा ट्रक्स, ज्यादा ड्राइवर्स और ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो समझ में आया ना मूसा, चल चल अब पतली गली से निकल, ये मेरा काम है। ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। एक तो ट्रेवर मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा था, ऊपर से अंबुजा भाई मुझे डबल क्रॉस कर रहे थे। लेकिन मैं अपनी हक की लड़ाई इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। तो मैं अंबुजा भाई को बोलने लगता हूँ, अंबुजा भाई आप जो कर रहे हो वो सरासर नाइंसाफी है। आप ये भूल रहे हैं कि पिछली बार मैं ही वो बंदा था जिसने जान पे खेल के आपके सामान को डिलीवर किया था। हाँ मूसा बेटा, लेकिन ये सब मेरा धंधा है। अब तू मुझसे क्या चाहता है रे बेटा? मुझे चाहिए बस एक मौका अपने आप को इस ट्रेवर से बेहतर साबित करने का। मगर कैसे बेटा, तुम ये करोगे कैसे? फिर मैं अंबुजा भाई को बोलने लगता हूँ कि क्यों ना ट्रेवर के इस बड़े से दोस्त और मेरे छोटे हाथी के बीच में एक रेस हो जाए। रेस के रूल्स भी काफी सिंपल रहेंगे। जो पहले अड्डे पे सामान डिलीवर करेगा वो जीत जाएगा और अंबुजा भाई के लिए काम करेगा। मेरी ये बात सुनने के बाद अंबुजा भाई बोलने लगते हैं, जिंदगी में सबको एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं इस रेस की सहमति देता हूँ। लेकिन अंबुजा भाई, हमारी बात हो चुकी है। क्यों ट्रेवर, अपने दोस्त की दोस्ती पे शक हो गया क्या, या फिर तू डर चुका है? डर और तुझसे, चल रेस करते हैं। चलो अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें इन सीमेंट की बोरियों को हमारे पड़ोली वाली कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाना है। जिसका ट्रक पहले साइट पे पहुंचेगा वो मेरे लिए काम कंटिन्यू करेगा, और जो हारेगा उसे अपने घर वापस जाना होगा। अगर मेरी बातें समझ में आ गई हो तो मेरी ये गाड़ी निकलते ही तुम्हारी ये रेस शुरू हो जाएंगी। मुझे निराश मत करना, क्योंकि तुम दोनों ही अच्छे ड्राइवर्स हो, तो दोनों को ही ऑल द बेस्ट। मैक्सिमम चांसेस तो इसी बात के थे कि इस रेस को मैं ही जीतने वाला था, लेकिन ये ट्रेवर का बच्चा अपनी वाली तो कुछ भी कर सकता है, जो कि मैं करूंगा भी। अब हमारी रेस के शुरू होने का वक्त आ गया था, इसीलिए अंबुजा भाई अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकलते हैं तो हमारी रेस शुरू हो जाती है। चलो चले, लेट्स गो। अब रेस शुरू हो चुकी थी और शुरुआत से ही ट्रेवर इस रेस में अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पागलपन भी काफी जल्दी शुरू हो गया था। हट जा साले। और एक पागल से जीतने के लिए उससे ज्यादा पागलपन करना पड़ता है, इसीलिए भाड़ में गया सब कुछ, मुझे तो बस जीतना था। अब क्योंकि ट्रेवर के पास बड़े इंजन वाला ट्रक था, इसीलिए स्टार्टिंग में ट्रेवर मुझसे काफी ज्यादा आगे हो गया था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं ट्रेवर को कैचअप कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये कोई मामूली ऑफ रोड रेस नहीं थी। इस रोड पे भर भर के ट्रैफिक था और जो यहाँ पे ट्रैफिक को संभाल सकता है वही इस रेस में आगे बढ़ सकता है। ट्रैफिक को डॉज करते हुए और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं ट्रेवर को कैचअप करने लग गया था और देखते ही देखते मैं ट्रेवर के ट्रक को ऑलमोस्ट ओवरटेक करने वाला था। इतने आसानी से नहीं मूसा। अब जैसे ही मैं ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ट्रेवर अचानक से मेरे सामने आ गया और वो मुझे बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करने दे रहा था। मुझे पीछे रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और ट्रेवर से आगे निकलने की डेस्परेशन में मैं लिटरली इनकमिंग ट्रैफिक में घुस रहा था। बाप रे, सामने ट्रक है। आमने सामने की टक्कर से मैं बाल बाल बच गया था। अब तो इस रेस में नौकरी का नहीं बल्कि जान का भी खतरा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मोड़ आ चुका था जब मेरा और ट्रेवर का ट्रक एक दूसरे को आमने सामने की टक्कर दे रहे थे और फाइनली बहुत देर के बाद मुझे एक सही मौका मिलता है जहाँ पे मैं अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा के ट्रेवर को ओवरटेक कर देता हूँ। लेकिन ट्रेवर इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो फिर से आगे आ गया। पड़ोली अभी दूर है बच्चे, गधा गई का। अरे तो बस रुक जा। हम दोनों के बीच में बराबरी की रेस चल रही थी और देखते ही देखते हम लोगों ने इराई नदी का ब्रिज क्रॉस कर लिया था और हम लोग अब मूल रोड के हाईवे की तरफ आ गए थे। सामने ट्रैफिक होने की वजह से ट्रेवर ने अपने ट्रक को स्लो क्या किया, मैंने बस इसी मौके का फायदा उठाया और ट्रेवर से काफी आगे निकल गया। फाइनली आखिरकार ये नौकरी मेरी होने वाली थी। मैंने ट्रेवर से पहले ही कहा था कि मैं अपने साथ इस बार नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, लेकिन इतने में मुझे सामने कोई ऐसा दिखाई देता है जिससे मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ। हमारे शहर में ये सब नहीं चलेगा बबुआ। पहले ही एक मुसीबत क्या कम थी जो मेरे पीछे अब दूसरी मुसीबत भी लग गई
गई थी। ओवर स्पीडिंग करने की वजह से एक पुलिस की गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी और मुझे किसी भी तरह इससे बचना ही होगा। आखिर ये मेरी नौकरी का सवाल था। बचकर कहाँ जाओगे ससुरा? मैं अपने एस को पूरी रफ्तार से भगाया जा रहा था, लेकिन पुलिस तो भूत के जैसे पीछे चिपक गई थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं पुलिस को बड़ी आसानी से चकमा दे दूंगा, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं एक मिनी ट्रक चला रहा था जिसे 60 की रफ्तार पकड़ने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। गाड़ी थामे। अब पूरे 5 किलोमीटर की चेस के बाद मुझे मालूम पड़ गया था कि पुलिस से भाग के कोई मतलब नहीं है। मैं वैसे भी पकड़े जाने वाला था, इसीलिए मैंने अपने ट्रक को स्लो कर दिया और फाइनली एक कोने में मैंने अपने ट्रक को पार्क कर दिया। अभी जिस तरीके के मेरे हालात चल रहे थे, उस हालात में मुझे आत्मसमर्पण करना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा था, लेकिन जो भी हो मैं पकड़ा गया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तुम हाईवे पे ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, रॉन्ग साइड चला रहे थे, रैश ड्राइविंग कर रहे थे और ऊपर से लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई। वो असल में मुझे अपने सामान को अर्जेंटली लोकेशन पे डिलीवर करना था, बस इसलिए मैं ऐसे ड्राइव कर रहा था। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तुम तो बेटे पुलिस की गाड़ी देख के भी भागे जा रहे थे और ऊपर से तुम्हारी गाड़ी के ऊपर ना कोई प्लेट है ना पेपर्स कंप्लीट है। काका जाऊदे है ना, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं तो यहाँ पे पुलिस के चक्कर में फंस गया था, लेकिन ट्रेवर उसके तो मजे हो गए थे। मूसा, सिर्फ तेज होना काफी नहीं। अंबुजा भाई के पास मेरी नौकरी तो मुझे मिलने से रही, लेकिन तभी इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, ओए हीरो, जो तूने ट्रैफिक के वायलेशंस किए हैं उसके लिए सिर्फ चालान काफी नहीं। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? तेरे इस ट्रक को सीज किया जाता है और तूने अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरा ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये क्या हो गया? पुलिस ने अब मेरे टाटा एस को सीज कर लिया था और मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं फिर से वही पहुँच गया था। ऊपर से पुलिस वालों ने अंबुजा भाई की सीमेंट की बोरियां भी रख ली और उसके भी पैसे मुझे अंबुजा भाई को देने पड़ेंगे। अभी तो मैंने अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अब ये सब होने के बाद तो मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस सड़क के किनारे अपना अफसोस मनाते हुए बैठा था, लेकिन तभी मुझे एक ट्रक की आवाज आती है और मुझे दिखाई देता है कि ट्रेवर का ट्रक यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। हे मूसा, रेस तो कब की खत्म हो गई, लेकिन तू पड़ोली में मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरा ट्रक सीज हो चुका है ट्रेवर, और थैंक्स टू यू मेरे पास अब नौकरी भी नहीं है। हे मूसा, इतने उदास होने की जरूरत नहीं है। तुझे पहले भी कहा था मैंने कि ये काम काफी आड़े तड़े रहते हैं। आड़े तड़े काम जैसे कि दूसरों की नौकरियां चुराना? छोड़ना मूसा, तेरे जैसा सीधा साधा इंसान ये धंधा नहीं कर सकता। बहुत जोल होते हैं, सैंड माफिया जैसे लोगों से पंगा भी लेना पड़ता है, तो तू इन सब चीजों को भूल जा। सॉरी मेरे भाई, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है उसे भूलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, रोते बैठ, मुझे क्या, लेकिन आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हाँ मुझे भाई, आ रहा हूँ। चल मूसा, सी यू सून। चलो चलते हैं। अब ट्रेवर तो अपना ट्रक लेके निकल गया था, लेकिन उसकी एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो कह रहा था कि मेरे जैसा सीधा साधा बंदा इस धंधे को कर नहीं सकता। तो लगता है मुझे अब ट्रेवर को बताना ही पड़ेगा कि मैं कितना सीधा साधा हूँ। अब चाहे मुझे किसी से भी मदद क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन अब मैं इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस में तहलका मचा दूंगा। ये शहर में अब सिर्फ मेरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलने वाला था और मुझे मालूम था कि इसमें मेरी मदद कौन कर सकता है। हाँ क्या बात है, इस बार तो गोल्फ का ये गेम मैं ही जीतने वाला हूँ। लेकिन ये बॉल कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं ये पॉन्ड में बॉल तो नहीं गिर गई। और चिरकुट मेरे दोस्त कैसा है तू? हाँ, मैं मदद मांगने के लिए अपने दोस्त चिरकुट के पास आ गया था और वो मुझे देख के बोलने लगता है, हे मूसा, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? गोल्फ खेलने आया है कि मेरे साथ? भाई मुझे तेरी हेल्प चाहिए, वो भी काफी अर्जेंट में। ना, मैं हेल्प नहीं करने वाला, कहीं और जाके अपनी दाल गला। लेकिन भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले। ठीक है, तुझे 30 सेकंड दिए, बोल क्या बोलना चाहता है। अब मैं शुरुआत से लेके आखिरी तक सारी बातें बताता हूँ कि ट्रेवर ने मेरे साथ क्या क्या किया और किस तरीके से उसने मेरे बिजनेस की ऐसी की तैसी कर दी। और मेरी सारी बातें सुनने के बाद चिरकुट बोलने लगता है, बुरा हुआ मूसा, बहुत बुरा हुआ। ये ट्रेवर तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला यार। मगर मूसा, तू मुझसे क्या चाहता है अभी? चिरकुट भाई, मैं तेरे सारे कनेक्शंस जानता हूँ, इसलिए बस तू किसी भी तरीके से मुझे 50 लाख रुपए दिलवा दे। 50 लाख? अबे पागल हो गया क्या? तो ये सुनने के बाद मैं चिरकुट को बोलने लगता हूँ कि देख भाई, मुझे पता है कि तेरे पास कहाँ से और कैसे पैसे आता है। एक बार मुझे ये अमाउंट दिलवा दे, उसके बाद मैं तुझे इसका डबल रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरी ये बात सुनने के बाद चिरकुट पहले तो काफी देर तक सोचता है और फिर उसके बाद वो मुझे बोलने लगता है, डबल छोड़, जितना दे रहा हूँ उतना ही लौटा देना। तू भी क्या याद रखेगा? हेलो, हाँ, मूसा मोटर वाले के अकाउंट में। हाँ, वही अपना दोस्त है वो। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना? ठीक है। लगता है काम बन गया। हाँ तो मूसा, तेरे बैंक अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर करा दिए हैं। देख, काफी भरोसे से दिया, मेरी उम्मीद मत तोड़ना, वरना तू तो मेरे को जानता ही है, फिर मैं भी एक अच्छा एक नंबर का। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, फिक्र मत कर, मैं तुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला। शुक्रिया मेरे दोस्त। पैसा तो मेरे पास अब आ गया था और अब पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी बारी थी। अब मैं अपनी रिसर्च में लग गया था और मैं सोच रहा था कि अब मैं अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए छोटा ट्रक लूं या फिर बड़ा ट्रक लूं, एक बड़ा सा टिप्पर या फिर 4-5 मिनी ट्रक्स। पहले तो मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मैं अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 50 लाख से ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं कर सकता था। लेकिन
तभी मुझे इंटरनेट पे एक एजेंसी के बारे में पता चलता है जो ट्रक्स को रेंट पे देते हैं और इनके पास तो ऑलमोस्ट काफी सारे ट्रक्स अवेलेबल थे। और ये देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं अगले ही दिन अपनी बाइक को लेकर सुबह सुबह निकलता हूँ और फौरन उस ट्रक की एजेंसी में पहुंच जाता हूँ जिसे मैंने इंटरनेट पे देखा था। और यहाँ पहुँच के जैसे ही मैंने अपने बाइक को पार्क किया तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई इनके पास तो ट्रक्स की काफी सारी वेराइटीज हैं। और देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट शोरूम के मैनेजर के पास पहुंच जाता हूँ जो कि मुझे देखते ही बोलने लगता है, गुड आफ्टरनून सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि मैंने इंटरनेट पे देखा है कि आप यहाँ पे ट्रक्स को रेंट पे देते हो, क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट सर, हमारा फ्लीट रेंटिंग का बिजनेस है। अब मैं उस मैनेजर को बोलने लगता हूँ कि देखिए सर, मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ ट्रक्स रेंट पे चाहिए थे, तो आपके पास जो जो ट्रक्स अवेलेबल है वो मुझे बता दीजिए। श्योर सर, व्हाई नॉट, मेरे साथ आइए। तो देखिए सर, ये रहा हमारा पहला ट्रक, अशोक लेलैंड का AVTR टिप्पर ट्रक, जो कि AVTR प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। 2025 का ब्रांड न्यू मॉडल, हाई क्वालिटी चेसी के साथ, और अगर आपको EV में चाहिए तो EV में भी दिला देंगे। ये हम खुला मॉडल जो रखते हैं, इसके अंदर आप जैसा चाहे वैसा टिप्पर शेल लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगा लगाया चाहिए तो ये रहा एकदम पैक और परफेक्ट मॉडल टिप्पर के साथ। सर, माइनिंग से लेके अर्थ वर्क हर जगह ये ट्रक काम में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने का है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। लोडिंग अनलोडिंग का काम सर ये ट्रक एक नंबर करके देता है, आपको तो ये बिल्कुल पसंद आ जाएगा। ये टिप्पर ट्रक्स तो मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन ट्रेलर ट्रक्स के बारे में आपका क्या विचार है? सर, ट्रेलर ट्रक्स के बारे में तो क्या ही कहना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट यही होते हैं। हमारे पास AVTR के 5530 ट्रैक्टर ट्रेलर मॉडल भी अवेलेबल है। काफी ज्यादा पावरफुल ट्रक्स है सर, भयानक से भयानक रास्तों पे चल जाते हैं और मेंटेनेंस तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा सर। तो क्या विचार है आपका? सच में ये ट्रैक्टर ट्रेलर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गया था। ये अशोक लेलैंड का ट्रक काफी दिनों से मैं लेना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल मैं इसे रेंट पे तो कम से कम ले ही पाऊंगा। अब इसके बाद मेरी नजर जाती है मिनी ट्रक्स पे, तो मैं पूछने लगता हूँ ये मिनी ट्रक्स कैसे रहेंगे सर? अरे सर, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त i4, डिलीवरी, ई-कॉमर्स, वेजिटेबल, सामान को इधर से उधर लेके जाना, ये सारे कामों में ये बड़ा दोस्त आपका पूरा साथ देगा। 2025 के सारे लेटेस्ट मॉडल है अपने पास, सारे ब्रांड न्यू कंडीशन में, ब्रांड न्यू इंटीरियर के साथ है। तो फिर बताइए सर, क्या लेना चाहेंगे आप? क्या कहा सर, आप हमारे एजेंसी के सारे ट्रक्स को रेंट पे लेने जाते हो? मेरा इरादा तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? सर, क्योंकि टिप्पर का जो रेंट है वो है 5 लाख रुपीज ईच, ट्रैक्टर ट्रेलर का रेंट है 4 लाख रुपीज ईच, और मिनी ट्रक्स का रेंट है 80,000 ईच पर मंथ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? मैं सारे के सारे ट्रक्स रेंट पे लूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर जी, आज तो वारे न्यारे हो गए। तो ठीक है सर, अगर ऐसी ये बात है तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला के 25 लाख रुपीज जमा कराने हैं। अब मैनेजर की ये बात सुनने के बाद मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और अपना फोन निकाल के उस एजेंसी के अंदर पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। 50 लाख में से 25 लाख का इस्तेमाल करके फाइनली मैंने रेंट पे ट्रक्स उठा लिए थे। आपके साथ बिजनेस करके मजा आया सर, ये लीजिए सारे के सारे ट्रक्स की चाबी। गुड लक फॉर योर बिजनेस। टाटा। तो आखिरकार मेरे पास काफी सारे ट्रक्स आ गए थे। मेरा बिजनेस का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था। पूरे 9 ट्रक्स मेरे पास हो गए थे, जिसमें टिप्पर, ट्रेलर और मिनी ट्रक्स शामिल थे। ट्रक्स आ जाने के बाद अब बारी थी इन ट्रक्स को काम पर लगाने की, जिसके लिए मैं अपनी कोशिशें शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं पहुंच गया था MIDC के खदान की तरफ, और पूरे 1 घंटे की लंबी बातचीत के बाद मैंने अपने टिप्पर ट्रक्स को खदान पे काम पे लगवा दिया था। फिर मैं पुराने स्टॉकयार्ड ओनर के पास पहुंच गया था, जो कि मुझे देखते ही बोलने लगा, सॉरी मूसा, लेकिन मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही कह दिया था कि हमारी कंपनी में छोटे ट्रक्स की वैकेंसी नहीं है। आपसे किसने कह दिया सर जी कि मैं यहाँ पे छोटे ट्रक्स की बात कर रहा हूँ? अब हमारे पास टिप्पर और ट्रेलर भी है। फैंटास्टिक मूसा, अगर ऐसी ही बात है तो कल से ट्रक्स को काम पर लगवा दो। ठीक है सर, डील रही। इसके अलावा मैं 2 दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे भी चला गया था और वहाँ के ठेकेदारों से मैंने अपने ट्रक्स के बारे में खूब बात की। ओ जी, हमें 2-3 ट्रक्स की जरूरत तो थी, लेकिन काम बस बढ़िया होना चाहिए। आप एक बार हम पे भरोसा करके तो देखिए। और इन सबसे बात करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया था अंबुजा भाई के पास। अब ये बात तो मैं जानता था कि अंबुजा भाई के लिए ट्रेवर की ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑलरेडी काम करती है, तो इसलिए वो मना तो जरूर करेंगे। लेकिन फिर मैं अंबुजा भाई को बोलने लगता हूँ कि हम आपकी जो सारी डिलीवरीज है वो ट्रेवर की कंपनी के मुकाबले आधे प्राइस में कर देंगे। और फिर मेरा ये ऑफर सुनने के बाद अंबुजा भाई बोलने लगते हैं, अरे बेटा, तू तो बड़ा कमीना निकला, लेकिन इसमें मेरा फायदा हो रहा है, तो इसीलिए ठीक है, आज से सारे काम मेरे तू संभालेगा। ये काम मैं अगर नहीं भी लेता तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेवर ने जो मुझे कहा था कि ये धंधा मैं कर नहीं सकता, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, तो मुझे बस उसे बताना था कि मैं भी कितना टेढ़ा हूँ। मेरे बिजनेस का सेकंड स्टेप भी पूरा हो चुका था और अब बारी थी फाइनल स्टेप की। मेरे पास ट्रक्स आ गए थे, ट्रक्स के लिए काम भी आ गया था, लेकिन अब बारी थी ट्रक्स चलाने वालों को बुलाने की। तो आज तक मेरी जितनी भी ड्राइवर्स लोगों से पहचान थी, मैंने उन सभी को बुला लिया। इनमें से कुछ लोग तो मेरे कुछ पुराने बिजनेस में भी मेरे साथ काम कर चुके थे और मेरे न्यू बिजनेस को अब सारे यही ड्राइवर्स लेके चलने वाले थे। काम का आज पहला दिन था, तो मैं सारे ड्राइवर्स को पिकअप और ड्रॉप की लोकेशन बताने लगता हूँ। सबसे पहले सुलेमान भाई, आप मोरली से सामान पिकअप करेंगे और चिमूर में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है भाई। मंगेश भाई, तुम्हें मानिक गेट से वरोरा लेके जाना है सामान को। ओके भाई। समीर भाई, तुम निकल जाओ भुट्टी बोरी की तरफ। आना मेरी जान। चंगोर मंगू
भाई आप लोग मानिकगढ़ से सीधा नासिक की तरफ निकलेंगे यस बॉस। और इस्माइल भाई आप निकलो सीधा अमरावती को। हो ना बाबा, टेंशन मत लो। अब सारे ड्राइवर्स को मैंने अपना अपना काम बता दिया था, लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं भी एक ट्रक चलाने वाला था आज। चलो कुछ करके दिखाते हैं। अब हम सभी लोग अपने अपने ट्रक्स के अंदर बैठ गए थे और मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि आज भाई कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सारे के सारे ट्रक्स अपने डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच जाए। और फिर इसी के साथ हम सभी लोग अपने अपने ट्रक्स को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। सारे ट्रक्स की मंजिलें भले ही अलग अलग थी, लेकिन सभी का कामयाब होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर एक भी ट्रक सही से काम को पूरा नहीं कर पाया तो मेरे पूरे बिजनेस का नाम खराब हो जाएगा। हर कोई अब अपने अपने रास्ते अपने सामान को लेने के लिए निकल पड़ा था, जबकि मैं तो दोनों टिप्पर्स को लेके जा रहा था माइंस की तरफ। और अगर बात की जाए इस अशोक लेलैंड की AVTR ट्रक की, तो इसे मैं पहली बार चला रहा था। टाटा सिग्मा और इसमें मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगा, दोनों ही काफी भारी हेवी ड्यूटी ट्रक्स थे, लेकिन इस ट्रक के अंदर भी काफी ज्यादा पावर महसूस हो रहा था मुझे। और दो दो ट्रक के साथ जो हम रोड पे ऑरा लेके चल रहे थे उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। अब फाइनली पूरे 18 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं खदानों में। यहाँ पर आते ही सबसे पहले ट्रक्स को पूरी तरीके से लोड कर दिया गया था और मैं तो बस यही सोच रहा था कि भाई ये सारा काम ये ट्रक्स अच्छे से कर दें। सामान को लोड करने के बाद हमारे दोनों टिप्पर्स खदान से रवाना हो जाते हैं। अब वैसे तो ये सफर काफी लंबा जाने वाला था और ऊपर से आज बेमतलब की गर्मी भी थी, लेकिन ये बात बढ़िया हो गई कि मैक्सिमम BS ट्रक्स में आजकल AC आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बढ़िया चिल करते हुए अपने ट्रक को चला रहा था। अब हम लोग तो यहाँ से माइन से निकल गए थे, जबकि दूसरी तरफ तो कुछ और ही चालू था। चंगो और मंगो ने अंबुजा भाई के पास से सीमेंट की बोरिया को पिकअप कर लिया था और ये लोग भी सामान को डिलीवर करने के लिए निकल पड़े थे। अरे भाऊ ये गाड़ी क्या चलती है रे? अरे वो छोड़, पहले गाड़ी को सही से चलाना वरना सीमेंट के बोरा गिर जाएंगे। अरे हाँ ना भाऊ, क्या हर बार मैं गिराऊंगा क्या? सीमेंट के बोरिया तो नासिक की तरफ निकल गए थे, लेकिन बात करें मोरली के जंगलों की तरफ तो हमारे ट्रैक्टर ट्रेलर ने लकड़ी के काफी सारे गट्ठों को अपने ट्रक में लोड कर लिया था। नॉर्मल ट्रक के मुकाबले इस तरीके के ट्रेलर ट्रक्स को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी इन्हीं के होते हैं। लेकिन हमारे सुलेमान भाई के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इस तरीके के ट्रक्स को चलाने का और वो बड़े आराम से हर मोड़ में हर तरीके के रास्ते में अपने ट्रक को पूरी तरीके से कंट्रोल में रख रहे थे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर लंबे सफर पे निकलना हो तो इन ट्रक ड्राइवर्स की क्या ही प्लेलिस्ट होती है। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। लकड़ी के कट्टे अगर काफी नहीं हो तो हमारा दूसरा ट्रेलर ट्रक एक अम्यूजमेंट पार्क के लिए लिटरली हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर कर रहा था। कस्टमर लोग 10-10 हजार रूपए में इन हेलीकॉप्टर राइड्स का मजा ले सकते थे और यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये सारा के सारा ट्रांसपोर्ट बस एक ही दिन में हो रहा था। साला ये रोड बड़े खराब हो गए रे। खराब रोड्स की अगर बात आ ही गई है तो हमारे कुछ ट्रक्स तो लिटरली गांव में जाके सिलेंडर्स की डिलीवरी कर रहे थे और ऐसे कामों के लिए हमारा बड़ा दोस्त तो बिल्कुल काम में आ गया। अब सारे डिलीवरीज होने के बाद शाम में जो मेरे पास पैसा आ गया था वो सब देख के तो मैं लिटरली दंग रह गया था। सारा काम तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि मैं पहले दिन इतना सारा पैसा कमा लूंगा। डीजल का खर्चा और अगर ड्राइवर की सैलरीज को हटा भी दिया जाए तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं 1 महीने के अंदर फिर से लखपति बन सकता हूँ या फिर शायद करोड़पति पे बन जाऊँ। लेकिन जो भी है फाइनली मेरा बिजनेस अब सक्सेस की राह पे चल पड़ा था। अब बस मैं मेहनत करते जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा और उम्मीद थी कि अब मेरे रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। हे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारा धंधा इतना कम कैसे हो गया? सिद्धू तू बता ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं भाई, ये तो मैं भी सोच रहा था कि आज ऑर्डर इतने कम कैसे आए। मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम लोगों ने कोई घपला तो नहीं किया? भाई शपथ, हम लोगों ने कोई घपला नहीं किया है भाई। सारा हिसाब आपको देते हैं और ट्रक्स में तो फ्लीट एज भी है, उसमें क्यों नहीं चेक कर लेते? हाँ वो सब तो ठीक है, मगर धंधे का नुकसान कैसे हो रहा है इतना? भाई जहाँ से हम रेती वगैरह लाते थे उन लोगों ने भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। शायद से वो किसी और से काम करवा रहे हैं। अरे बेवकूफो, अगर वो किसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी को काम देते तो मुझे पता होता। मुझे इस शहर का चप्पा चप्पा मालूम है, हर चीज की खबर रखता हूँ मैं। तुम्हें हर चीज के बारे में तो नहीं पता है मेरे बेटे। अरे नहीं पापा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मैं वो बातें बताने के लिए आया हूँ जो तुम्हारा खाली दिमाग चाह के भी नहीं समझ सकता। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे पीठ के पीछे हमारे बिजनेस की वाट लगा रहा है और तुम हो कि बस तमाशा देख रहे हो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है हम कितने घाटे में चल रहा है ट्रेवर? पर पापा जी आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा दोस्त मेरा? अनजान मत बनो ट्रेवर। तुम्हारा दोस्त मूसा तुम्हारे ही पीठ पीछे शहर के सारे माइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है। हो ही नहीं सकता पापा जी, वो मूसा तो एक नंबर का भूतिया है। भूतिया वो नहीं, तुम हो जो तुम उसे पहचान नहीं पाए मेरे बेटे। लेकिन अब बस बहुत हुआ, ये मुसीबत तुमने खड़ी करी है और तुम ही इसे निपटोगे। वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम ही उसका कुछ करो, वरना तुम जानते हो बेटे मेरे तरीके तो बहुत अलग होते हैं। ठीक है बाबा जी, उस मूसा के बच्चे को तो मैं देखता हूँ, हमारे बिजनेस पे हाथ डाला है उसने, ऐसे ही थोड़ी छोड़ूंगा ना भाई। ये मूसा के बच्चे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये आपसे हमेशा 10 कदम आगे रहता है। क्या बोला रे तू?
जरा एक बार मुझे फिर से बोल के दिखा कि तू क्या बोल रहा था, मुझे सुनाई नहीं दिया। भाई वो मूसा का बच्चा हमेशा 10 कदम आगे रहता है। अच्छा ऐसा है, मतलब अगर तू बोल रहा है तो ये बात सही होंगी, है कि नहीं? फिर नहीं तो क्या भाई, उसने अपना धंधा बर्बाद कर दिया। ट्रेवर भाई आपकी जगह मैं होता तो अरे सर ये क्या कर रहे हो? Very big bet. आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे उंगली करके बच गया हो, और तू तो एक ड्राइवर था, अपनी औकात में रहना चाहिए था। उस मूसा के वजह से ये ड्राइवर भी मुझे बोलेंगे, तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगा मूसा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।